श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 12। भक्तों, आज हम श्री हरि अवतार जी की कथा कहेंगे, जिन्होंने गज और ग्राह के युद्ध में गज पर कृपा की और उसे ग्राह के मुख से छुड़ा दिया। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रिकूटाचल नाम का एक पर्वत था और इसी पर्वत पर एक ग्राह ने गज को पकड़ा। तो गज की आर्तवाणी, यहाँ गज मतलब हाथी और ग्राह मतलब मगरमच्छ, तो गज की आर्तवाणी सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों को बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि ये जो नाम है ये चरितार्थ किया। अर्थात कि श्री हरि का अर्थ ये वो जो संकटों को हर लेते हैं। तो कथा विस्तार में कुछ इस प्रकार है कि क्षीर सागर में त्रिकूटाचल या त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध, सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था और ये 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था जिसका नाम था ऋतुराज। उस ऋतुराज नाम के उद्यान के चारों ओर वृक्षों के बहुत सुंदर झुंड शोभा पाते थे और वहीं एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में जानवर आदि अपनी प्यास बुझाते थे। तो उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था और यह गजेंद्र बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन यह गजेंद्र अपनी हाथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ पर्वत पर विचर ही रहा था और मद के कारण उसके जो नेत्र थे वो एकदम विवल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप थी, वो व्याकुल था और साथियों सहित उसको प्यास भी लगी थी। तो संतप्त होकर जल की खोज में इधर उधर फिर रहा था और दूर से ही कमल के पराग से एक सुवासित वायु की उसको सुगंध मिली और जिसके सहारे सहारे वह उस सरोवर पर जा पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले स्नान किया, अपना श्रम मिटाया, अपनी प्यास बुझाई और फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। अब जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका एक पैर पकड़ लिया। हाथी और हथिनियों ने खूब अपनी शक्ति लगाकर सहायता की, पर वो गजेंद्र को बाहर निकालने में बड़े असमर्थ हो रहे थे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी तो गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच ले आता, तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच के ले जाता। इस प्रकार का युद्ध 1000 वर्ष तक चला। अंत में गजेंद्र का उत्साह, उसका बल, उसकी शक्ति सब क्षीण हो गई और ग्राह का बल और उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़े तो और वो अपने आप को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ सा हो गया। तो
तो बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वो एक निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी मुझे नहीं छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रस लेना ही एक विधाता की फांसी है। अतएव मैं अब संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से एक तरह से भयभीत प्राणियों की रक्षा करते हैं तथा मृत्यु भी जिनके भय से दौड़ती है। तो श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंद में एक श्लोक आया है जो कि गजेंद्र ने कहा कि यह कश्च नेशो बलिनो अंत करोगात प्रचंड वेगाद भिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। तो उसने जब ये निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान परब्रह्म की शरण लेता हूँ, जिनसे मृत्यु भी भय खाती है और दौड़ती है, तो ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर सा कमल का पुष्प लेकर, जो कि उस सरोवर में खिला हुआ था, उस सूंड को ऊपर की ओर उठाकर बड़े ही कष्ट के साथ भगवान को पुकारा और कहा, हे नारायण, हे जगतगुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहाँ जा पहुँचे और दोनों को सरोवरों से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र को अज्ञान, उसका जो अज्ञान बंधन था वो कट गया और वह भगवान की ही भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसको एक सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। और इस प्रकार ये जो कथा है श्री हरि अवतार की हमने कही, इसमें मेरी समझ में जो कुछ एक बात आई है, आप लोग तो सब क्षमाशील हैं और मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जो मेरे को समझ आया वो ये है कि भगवान गज पर कृपा कर रहे हैं, भगवान जटायु पर कृपा करते हैं, भगवान वानरों पर कृपा करते हैं, भगवान रीछों पर कृपा करते हैं, गरुड़ पर कृपा करते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हम जैसे पतित मनुष्यों के ऊपर भी कृपा करें? इसी विचार के साथ ये चिंतन मैं भी करता हूँ। आपको यदि लगे तो आप भी करिए, चाहे एकांत में, चाहे अपने आप से करिए या भगवान से करिए। इस चिंतन के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। आपके लिए इतना ही। अगले कथा जो हम कहेंगे वो श्री हंस अवतार की कथा होगी। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।